हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए, जून तक चला गया, मतलब ऑलमोस्ट गुजरते हो गया। तो अभी जुलाई 2022 लाइक ये जुलाई में, ये जो 2022 का जुलाई है उसमें आपकी तरफ फोन आने के चांसेस है। अगर जून महीने में भी आपको रिजल्ट मिले नहीं है तो कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। वैसे एक्स बोलना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी जो पास्ट पर्सन जिनके बारे में आप सोचते हो या फिर कोई नई एनर्जी आपकी तरफ मूव करी है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द मेजर अरकानास, फिर नॉर्मल टैरो, टूल ओरेकल, रोमांस एंजल्स एंड देन एडवाइस फॉर यू। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद द पॉजिटिव नोट। रीडिंग चाहे जो भी है, हमें पॉजिटिव रहना है। ओके, मेजरली कौन आ रहा है? स्लो 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 स्लो। द मून क्या वो कैंसर है? ओके, कैंसर साइन के बिलोंग कर सकते हैं द वर्ल्ड, तो साइन कोई भी हो सकता है। द वर्ल्ड, डेविल, ओके, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, और दो कार्ड्स, मैजिशियन, जेमिनाई एंड डेथ। Okay, Scorpio again. Okay, Hangman. तो जो एनर्जी निकल के आई है वो पर्सन है, आप देख सकते हैं कि रीबर्थ आया है, डेथ आया है, मैजिशियन आया है, डेविल आया है, द वर्ल्ड आया है, द मून आया है, हैंगमैन आया है। तो मतलब क्या, एक ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आप अटके हुए और वो आपकी वजह से अटके हुए हैं। आपकी वजह से नहीं, इन्होंने आपको अटका के रखा है और सिचुएशन ने, यूनिवर्स ने उनको लटका के रखा है, पूरा उल्टा लटका के रखा है लिटरली। तो मुझे एटलीस्ट मेजर अरकाना में कोई जो ना पुरानी एनर्जी ही दिख रही है, कोई नई एनर्जी नहीं दिख रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कार्ड है द मून के, द वर्ल्ड के, द मैजिशियन के, द डेविल है, रिबर्थ है एंड द डेथ है। तो ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका रिश्ता जैसे ख़त्म हो गया था, सेपरेशन है, टावर है, ये जो सिचुएशन हो रहा है ना, ये आपके साथ ऑलरेडी है ना, तो वो नए कैसे हो सकते हैं? ये पर्सन आपको जानते हैं, उनके साथ आपका टावर सिचुएशन चल रहा हो, आपकी रिश्ता जैसे ख़त्म होने के कगार पे या ख़त्म होने के आसार पे या ख़त्म हो चुका है, ऐसे तरीके से हो। ये पर्सन ना डेविल की तरह से बिहेव करता है। ऐसा इंसान जैसे जब शुरू में रिश्ता था तो इतना प्यारा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे सिंह निकल के आ गया इस इंसान के। वो वाला पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एक ऐसी कार्मिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है कि कार्मिक रिलेशन ख़त्म करके मुझे काफ़ी हद तक है ना कि अगर ये पर्सन के लाइफ में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से अगर रिश्ता ख़त्म हुआ था, तो वो कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन एंड होने की वजह से ये इनका आपकी तरफ आना होगा। क्योंकि काफ़ी हद तक ऐसा लगा ना कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ चुकी थी, नज़र लग चुकी थी, और ये सिचुएशन अभी ख़त्म होने की वजह से रिश्ता ठीक हो रहा है। ये इंसान ने बहुत झूठ बोले, बहुत छुपाया, बहुत इमोशंस जाहिर नहीं किए, लेकिन अभी इस इंसान के, क्योंकि मंथ चल रहा है कैंसर का, जुलाई का, तो मंथ चलेगा कैंसर जुलाई का, तो डेफिनेटली मून काफ़ी असर करेगा, और जो भी है आप पर भी असर करेगा, उन पर भी। लेकिन स्पेशली जो पीपल कैंसर साइन को बिलोंग करते हैं या कैंसर साइन के जिनके बर्थ नंबर या लाइफ पाथ नंबर 2 है, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करेगा। क्योंकि ऐसा ना कि सबकॉन्शियस फियर, जो भी अंदर इमोशंस, फीलिंग्स, डर, वो सब कुछ, एंग्जाइटी, गुस्सा, सब कुछ जो भी दबा के रखा था ना, वो उभरने की कोशिश करेंगे। जो ग्रहण लगा था ना, वो खुल जाएगा, और ये इंसान लिटरली आपके पास
आके जाहिर करेगा कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ये इनका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड शुरू था जो होकर रहेगा। ये हो रहा है, ये हो चुका है, उसकी वजह से उनका वापसी हो सकती है। ये पर्सन क्या है ना, द मैजिशियन एनर्जी दिखा रहा है कि ये पर्सन आप जाने अनजाने लाइक ना, आप नहीं जानते, आपको पता नहीं है, शायद आप ब्लॉक सिचुएशन में हो या कुछ भी हो, आपको दिखता नहीं है कि इंसान का कहीं पर रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन हो ना हो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मैनिफेस्ट अगर लिटरली जैसे आप करते हैं वैसे नहीं वैसे नहीं, ये इंसान इतना दिल से, इतना ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में समझते हैं, तो जिसकी वजह से वो एनर्जी ना पिकअप हो रही है, और इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ना ऑब्सेसिव हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंसान। ये अपनी कोडिपेंडेंट हैबिट है ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश में है। ये इंसान ने अपनी जो सिचुएशन है, जैसे आपके लिए फीलिंग्स है, वो किसी भी रीज़न से नकारी थी, या तो फिर दबाई थी, इमोशंस को दबाया था, अपनी फीलिंग्स को छुपाया था, सब कुछ है। बट किस्मत की है बात, तो कोई करने से रहा नहीं, मतलब आपने कितनी मेहनत की थी पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो किस्मत में होना था वो तो होके रहेगा वाली फील मुझे आ रही है कि जो सिचुएशन एंड होनी थी वो होनी थी, और जो प्यार मिलना था वो मिलेगा ही, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। डेविल है, डेविल टैरोट। फ्लाई कर गए कार्ड्स। डेविल तो कहाँ, मतलब लिटरली ये पर्सन के आंखें देखिए आपने, ये पर्सन का हाल है आपके बिना। तो यस, टेम्परेंस, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। पता नहीं क्यों जस्टिस आएगा ऐसे लग रहा है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, ओके, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल। तो 222 एंजल नंबर आपको शायद बार बार दिख रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि आपका रियूनियन होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा हैं। ये वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील करे। सिचुएशन क्या थी ना, ये इंसान अपनी किसी सिचुएशन के लिए हो सकता था उनका ट्रांसफ़र कहीं हुआ हो, या कहीं रिलोकेट हुए हो, या कहीं जॉब चेंज, या कहीं तो सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन ना कि जिसकी वजह से उन्होंने कहीं और चूज़ किया, लाइक और पोजीशन हो या लोकेशन हो, या किसी वजह से, उसकी वजह से आपके रिश्ते में दरार आ गई थी। अचानक से सब कुछ हुआ और आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप क्या करना चाहिए, आपने क्या सोचना चाहिए, क्योंकि वो सच था कि ये सच है। ये इस कश्मकश में आप बस पिसते रहेंगे। तो ये पर्सन जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही अब वापस आ रहे हैं। अपनी एक हायर पर्पस ना, हायर गोल के लिए उन्होंने आपको नकारा था या छोड़ के गए थे। जैसे कि कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला, मतलब हायर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाला थर्ड पार्टी हो, कोई खूबसूरत हो, कोई आपसे बेहतर फील हो, लाइक ना प्रैक्टिकली सोचते हैं वाला काइंड ऑफ फीलिंग में छोड़ के गए थे। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नो, जब दिल की बात होती है ना तो बात कुछ बनी नहीं। जो चीज़ एक यूनिक फिट होती है ना, पजल का एक यूनिक पीस, वो ऐसे किसी पीस का कोई भी पीस आप डाल दो उधर की वैसे बना के रख दो तो वैसे नहीं बनता। वो पीस का एक जगह होती है, एक परफेक्ट शेप होता है, वो एक यूनिक फिट होता है। तो वही चीज़ उनको अभी रियलाइज़ हो रही है। ये अभी ऐसा ना कि आपके लिए बहुत मतलब बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बेहद ज़्यादा है। अपनी इमोशंस कंट्रोल करने के लिए जिन मतलब ये पर्सन है ना लिटरली
कोशिश करें कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें। जो भी हो रहा है चलो होने दो, रूटीन फॉलो करते हैं, सबका साथ नहीं होता, हम कैसे जाए, कैसे माफ़ी मांगे, क्योंकि अपनी एक ज़िद है इंसान की, अपनी एक आदत है, अपने गुरूर है, अपनी मतलब नेगेटिव हैबिट्स है, उसको कौन छोड़ेगा वाली चीज़ है। मतलब माफ़ी कैसे मांगी जाए वाली फीलिंग है। तो पेशेंस काफ़ी रखे हुए थे, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करें, लाइक पेशेंस रखे हुए, कैसे इमोशन दिखाए, हम कमज़ोर दिखेंगे ना, वो वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। तो पेशेंस रखा है, अपना इमोशंस हो, अपनी नीड हो, अपनी ऑब्सेशन हो, अपनी फीलिंग्स हो, कुछ भी जाहिर नहीं दे रहा, जाहिर होने नहीं दे रहा। तो अभी ऐसा है ना कि यूनिवर्स उनसे ऐसे ऐसे दिन में तारे दिखाने वाली है ना कि मतलब आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, मतलब आपके बिना कुछ गुजारा नहीं होगा, ऐसी फीलिंग बहुत आ रही है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन करते रहे कि कभी आए कभी गए, कभी बोला कभी नहीं, कभी कुछ भी, लाइक ना मैच्योरिटी नहीं दिखाए रिलेशनशिप में। बात जब कमिटमेंट की हो तो भाग खड़े हुए, प्यार की बातें करो तो भाई बहुत सब अच्छा है। तो वो सिचुएशन में थे, अपने आप को ना ज़रा थोड़ा टाइम दे रहे, एक पॉज ऑफ लाइफ कि जहाँ पे ये जो सेपरेशन है, ये जो अकेलापन है, ये जो अंदर ही अंदर जो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश है ना कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं तो पैसे की दिक्कत थी, खास करके जो सपोर्ट, जो हेल्प, जो फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो या किसी भी तरह से जो हेल्प आपने की थी, आपने जैसे सपोर्ट किया था, आपने संभाला था, समझा था, हर चीज़ वैसे नहीं हुई। जब दुनिया के असली रंग दिखने लगे तब आपकी याद आई है, आपकी अहमियत समझ में आ रही है। तो वो इसलिए वापस आ रहा है कि ये रिश्ते के बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं है, क्योंकि वो ना फील है, ना इमोशंस होते हैं, ना कुछ सपोर्ट होता है। एक गिरने की एनर्जी में एक सहारा भी नहीं है। ये अभी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक सोल कनेक्शन फील करवाते हैं। जैसे आप उनसे प्यार करते हो ना, वो आपसे प्यार करने लगे हैं जाने अनजाने में। उनको पता नहीं था ये सब कैसे हुआ, कैसे होगा, सब कुछ पता नहीं है, बट उतना ही दिल से आपसे प्यार करने लगे। इसीलिए तो वापस आना चाहते हैं। तो ये भाग के खड़े हुए थे, बहुत झूठ बोले, बहुत मतलब सिचुएशन से ना भाग खड़े हुए कि जो भी प्रॉब्लम्स है, सपोज पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कुछ और भी सोल्यूशन हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा वक्त देना चाहिए। नहीं, सिचुएशन में सीधा भाग खड़े हुए। ये सिचुएशन अभी ऐसा है ना कि सिचुएशन उल्टी फिर गई है और इनको आपके पास आने के बाद कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। जो भाग के खड़े हुए थे ना, उल्टे पाव रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। तैयारी चल रही है, आपके लिए फूल खरीदे जा रहे हैं, आपके लिए मैसेज टाइप किए जा रहे हैं, आपके मैसेज सोच रहे जा रहे हैं कि एक घोड़ा तैयार है एक्शन के लिए, एक्शन तो लेना चाहते हैं। कोशिश बहुत जारी है, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं कि मतलब चलो करते हैं, कुछ बात करते हैं, कुछ मनाते हैं वाली चीज़ फील हो। इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई थी ना इस रिश्ते में, तो वो चीज़ अभी फील हो रही है कि जैसे आप जिस तरह से समझ सकते हो इनको, आप जिस तरह से संभाल सकते हो, ये चीज़ किसी और की पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस तरह से इनका नेचर है, एकदम डेविल, एकदम इमैच्योर, इतना मतलब ऐसा नेचर है कि जो सिर्फ आपसे ही हैंडल होगा, और वो भी आपसे क्यों, क्योंकि आपका कनेक्शन ही वैसा है एक दूसरे से। इतना स्पेशली वो नहीं समझ पा रहे, लेकिन आप इतना प्यार करते हो इसीलिए आपसे हो पाता है, किसी और के लिए आपसे नहीं हो पाएगा। आप भी प्रैक्टिकली सोचेंगे, लेकिन इनके लिए आप झुकते हो, इनके लिए आप ये सब बर्दाश्त कर लेते हो। तो वो चीज़ है ना बहुत यूनिक होती है। इसलिए तो सोल कनेक्शंस खास क्यों होते, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए बने होते, भले वो जैसे भी हो। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिश्ते में। जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो सब चीज़ें अभी ठीक होने के लिए, लेकिन ना कुछ लेन देन बाकी था इस रिश्ते का, कुछ अधूरा था जो पूरा करना था बाकी था। इसीलिए रिश्ते में वापस आना तो बनता है। तो वापस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन जो आपको चीट करके, धोखा देके या झूठ बोल के, किसी जिम्मेदारी के लिए तो किसी ऑब्सेशन के लिए तो कहीं प्रैक्टिकली सोच के या इमैच्योर एनर्जी के लिए, रीज़न चाहे कुछ भी हो, हिम्मत नहीं थी या कुछ भी नहीं, बट उसके लिए जैसे कि ना कुछ अधूरा जो है वो पूरा करना है। डिवाइन टाइम की बात है ना, क्योंकि किस्मत
हर एक चीज़ का सहारा नहीं होती, बट एक डिवाइन टाइम होता है जो कर्मों का लेखा जोखा होता है। तो ऐसा लग रहा है कि जो लोगों का कर्म का जो एक पार्ट था, एक कार्मिक सिचुएशन थी, वो कंप्लीट हो रही है। तो उनकी लाइफ में जो पर्सन गए थे वही उल्टे पाव वापस आ रहे हैं, ऐसे वाली फीलिंग आ रही है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट ना करें, बट दुआ करने में प्रॉब्लम क्या है, दुआ करने में प्रॉब्लम क्या है। तो मेरी तो यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि आपको आपका सबका प्यार मिल जाए, फिर वो पास्ट पर्सन हो या न्यू पर्सन हो, ठीक है। तो ट्रू लव ओरेकल से क्या सेक्सुअल फ्रीडम, लाइफ पर्पस, abundance, divine feminine, distorted masculine, okay, लास्ट का स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, बॉटम डेक है मैनिफेस्टेशंस। तो यहाँ से भी मैजिशियन का कार्ड था, 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते थे और यही चीज़, ये पर्सन के मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होंगे, आपसे मिलना होगा। ये पर्सन अभी जिस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन स्टेज में है, अपनी एंग्जाइटी, अपनी जो निराशा है या कुछ भी, अपनी जो निगेटिव हैबिट्स है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसीलिए ज़रूरत है उनको डिवाइन फेमिनिन की, जो आप हो, जो अभी बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हो। अगर नहीं हो रहे हो तो आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन टाइम तब होता है जब एनर्जीज बैलेंस होती हैं, आपकी भी उनकी भी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है। ये सफ़र जो है वो खास करके यूनिवर्स का या डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, इसीलिए आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, उनको भी रास्ता दिखाया जा रहा है। इस रिश्ते में अभी ग्रोथ है, अबेंडेंस है, जो भी खुशहाली, जो अंधेरा था ना वो मिटने वाला है, जो भी खुशहाली जो खो गई थी ना वो रिटर्न आने वाली है। लाइफ पर्पस है, मतलब जो एक सोल कनेक्शन का एक कनेक्ट होना भी एक लाइफ पर्पस होता है, जिसके बाद यूनाइट होकर उनको और कुछ काम करने हैं जो दुनिया के लिए है। तो वो चीज़ उनको भी रियलाइज़ हो रही है। बेहद अट्रैक्शन है आपके लिए, और जाने अनजाने वो आपसे हीलिंग चाहते हैं, इसीलिए तो आपसे मिलना चाहते हैं, वापस आके रहेंगे। रोमांस एंजल्स से देखेंगे सोलमेट सी, तो ये पर्सन आपके सोलमेट है, इसीलिए तो आ रहे हैं। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। और इसीलिए ये सोल कनेक्शन है ना, इनकी फेजेस चलती है, कार्मिक सिचुएशन हो, कार्मिक फेजेस होती है, जिनको पार करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं ना, तभी ये चीज़ें कनेक्ट होती है। ट्रू लव दिस इज़ अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ट्रू लव, तो जो भी पर्सन आ रहे हैं ना, ये पर्सन आपके ट्रू लव है, सोलमेट है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। आपकी इस यूनियन या रियूनियन में कोई फ्रेंड्स है आपके, जो आसपास के जो खास सपोर्टिव लोग आपको मदद कर सकते हैं, या फिर कहीं ऐसा हो कि पॉसिबल हो तो आपको उनकी मदद लेनी पड़ सकती है, जिसका फ़ायदा आपको हो सकता है। या ये पर्सन फ्रेंड्स की हेल्प से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉलिंग योर सोलमेट, वाओ Your prayers, affirmations and visualization help bring you together. तो आपकी दुआएं कबूल हो रही है और आपके सोलमेट है वो आपकी तरफ लौट रहे हैं, लिटरली। एक लास्ट कार्ड, रिकंसिलेशन। और क्या बताऊँ मैं, someone from your past is returning your life। मैंने कहा ना कि रिकंसिलेशन अभी ऐसा नहीं है कि जिनके क्रश सिचुएशन है उनका नहीं, क्योंकि वो आपके लिए ये पास्ट की एनर्जी नहीं, ये आपकी ही एनर्जी है जो नई बन के आ रही है। तो आपके लिए जो भी है पर्सन, ये चीज़ आ रही है। तो एडवाइस फॉर यू बहुत खूबसूरत रीडिंग है ना, खास करके रोमांस एंजल्स ने तो परफेक्टली जवाब दिया जो कार्ड्स करना चाहते हैं, एग्जैक्टली वर्ड्स में जवाब दिया। सोलमेट, ट्रू लव, कॉलिंग योर सोलमेट एंड रिकंसिलेशन, लेगेसीज एंड पर्सपेक्टिव। ये भी आया था। एक और कार्ड लूँगी, बर्थ एंड हेल्प।
अगेन वही एनर्जी आ रही है, हेल्प। तो द हेल्प यू नीड इज ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट। तो आपको किसी न किसी तरह से हेल्प मिलने वाली है, फ्रेंड्स के थ्रू या किसी भी आपको मिलने वाली हेल्प। वो सब काम है ना यूनिवर्स ही कर रहे हैं आपके लिए, या ये अपनी फ्रेंड्स के थ्रू ये हेल्प लेके आपसे मिल सकते हैं। बर्थ, बी रिसेप्टिव टू द न्यू आइडिया, चाइल्ड या सिचुएशन। तो देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत होगी। अभी ये सब ख़त्म होने के बाद ये जो नेगेटिविटी थे ना वो ख़त्म होगी, रिकन्सिलेशन होगा और नई शुरुआत होगी, न्यू आइडिया और न्यू बर्थ। पेगासस, ओपन योर हार्ट फॉर टू लव एंड जॉय। तो आपकी नसीब में ये सुंदर सा एक हॉर्स, जहाँ पे पेगासस बोलते हैं तो लव एंड जॉय जो भी है वो वापस आ रहा है। पर्सपेक्टिव, एग्जाम योर सिचुएशन फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव। अगर सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल नहीं है, ऐसा आपको लगता है, तो प्लीज़ उसको मतलब असेस कीजिए। एग्जाम्पल इन द सेंस कि असेस कीजिए कि चीज़ों को अलग तरीके से सोचने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स तभी उल्टा लटका के छोड़ती है जहाँ पे आपको नज़रिया, पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा कि आपको कैसे और क्या सोचना है। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी, तो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई फेक कमेंट्स में प्लीज़ जवाब ना दें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।